जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राधे। तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त, तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त, तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त, तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण होंगे सब काम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तेरा भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। सुबह शाम गुण गाऊं मैं तेरा, सुबह शाम गुण गाऊं मैं तेरा, सुबह शाम गुण गाऊं मैं तेरा, सुबह शाम गुण गाऊं मैं तेरा। कृष्णा कृष्णा श्री राम, कृष्णा कृष्णा श्री राम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम पुण्य की रंगत देना, नाम पुण्य की रंगत देना, नाम पुण्य की रंगत देना, नाम पुण्य की रंगत देना। मुझे दास बना लो घनश्याम, मुझे दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राधे। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, अपना रूप दिखा दो। पहुँचा दो निज धाम, हमें पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, कृपालु
सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कल की कथा में आपने श्रवण किया, कल की कथा में आपने जाना, भागवत के महात्म के बारे में आपने कल जाना कि श्रीमद् भागवत कथा का महात्म क्या है। महात्म हम किसको कहते हैं? महात्म हम किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं कि हम किसी बारे में जब जानकारी प्राप्त करें तो उसके पहले में हम सुनते हैं, तब जाकर के हम उस चीज को खरीदते हैं। तो आपने कल श्रीमद् भागवत कथा का महात्म सुना और आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण करते क्या है। आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप है, जो कि ना तो कभी जन्म लेते हैं और ना कभी मरते हैं। वे तो इस संसार में निरंतर मग्न होते हुए रहते हैं। हर प्राणी में वह परमात्मा बसा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वह हरि तो सभी जगह है, सब जगह व्याप्त है। आपने कल भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त की, फिर आपका मन भगवान के बारे में भगवान के बारे में और जानने का उत्साह होने लगा कि वे भगवान श्री कृष्ण करते क्या है। तो आपने सुना कि वे भगवान श्री कृष्ण 3 तापों को दूर करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ना व्यापा। भगवान श्री कृष्ण 3 तापों को दूर करते हैं और जब वह थोड़े से खुशी होते हैं तो सृष्टि को बनाते हैं। जब वह गंभीर होते हैं तो इस सृष्टि के लिए भरण पोषण के लिए देते हैं, और जब गुस्से में होते हैं तो सृष्टि का लय कर देते हैं, इस सृष्टि को समाप्त कर देते हैं। उससे आगे आपने जाना कि जब देवर्षि नारद वहां से जा रहे थे तो वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान है। उन्होंने देखा कि देवर्षि नारद वहां से सीधे भागे हो जा रहे हैं, लेकिन वह भगवान के सत्संग में नहीं पधारे हैं। तो सनत कुमारों को चिंता होने लगी कि साधु जहाँ पर भगवान का कीर्तन हो रहा हो वहां पर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को आवाज लगाई कि नारद, आप कहाँ भागे हुए जा रहे हो? आप रुकिए तो सही, आप किस चिंता में भागे हुए जा रहे हो, हमको बताओ तो सही। तो देवर्षि नारद ने देखा कि यहाँ पर तो सनक सनंदन सनातन कुमार विराजमान है, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर देखा नहीं। आज तो देवर्षि नारद और सनक सनंदन सनातन कुमार को देख करके हाथ जोड़ करके क्षमा करने लगे। एक संत देव, आप मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको यहाँ पर देखा नहीं। सनत कुमारों ने पूछा, देवर्षि नारद, हमको लगता है कि आप किसी चिंता में हो, आप हमको बताने की कृपा करें कि आप किस चिंता में व्याप्त हो, क्योंकि संत के हृदय पे चिंता अच्छी नहीं लगती है, इसलिए बताने की कृपा करें। तो देवर्षि नारद का, सनत कुमारों, मैं तुमको क्या बताऊं, मैंने सोचा था कि मृत्यु लोक बहुत अच्छा है, इसलिए मैं वहां पर गया तो मैंने वहां पर कुछ अलग ही देखा। जो संत महात्मा हैं वे भगवान को नहीं बचते हैं, शिव माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब मैंने ऐसा वहां पर देखा तो मेरे मन को अशांति हुई, तो मैं आगे बढ़ा तो मैंने सीधा वृंदावन में प्रवेश किया। मैंने वहां पर देखा कि एक युवती बैठी है और युवती के पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। मैंने पूछा कि यह कौन है, तो उसने अपना नाम भक्ति बताया और 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं, उनका नाम ज्ञान वैराग्य बताया।
ये कथा आपने कल श्रवण की। आगे चल करके सनक सनातन कुमार ने देवर्षि नारद को कथा सुनाई और भक्ति मैया को कथा सुनाई, जिसको सुनकर के ज्ञान वैराग जो अतीत अवस्था में वह चेतना में आ गई और भगवान का कीर्तन करने लगे। उससे आगे आपने जाना कि देवर्षि नारद ने सनत कुमारों से प्रश्न किया कि संत देव, कोई ज्ञानी व्यक्ति तो अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्या कोई पापी व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि नारद, पापी व्यक्ति ही नहीं, जिसने अपने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया है, कोई पुण्य नहीं किया है और उसकी मृत्यु हो जाए, अगर उसके निमित्त भी भागवत कथा कराई जाए तो वह भी भव सागर से पार हो जाता है। तो इससे आगे आपने धुंधकारी की कथा को सुना कि धुंधकारी एक महापापी हुआ, महाखल हुआ, जिसने जो अब तो मदरा का पान करता है, राह में चलते हुए को लूटता है, उसकी वजह से उसके माता पिताओं ने आत्महत्या कर ली। अब तो धुंधकारी घर में अकेला है, घर में 4 वैश्यों को लिया है, उनकी सत्संगति करता है, लेकिन वैश्यों को तो धन चाहिए, उनको परिवार से मतलब नहीं होता है। अब तो धुंधकारी बड़े बड़े राजाओं के महल में जाता है, वहां से धन चुरा करके लाता है और वैश्यों के लिए दे देता है। जो वैश्यों ने देखा कि हमारे पास तो धन परिपूर्ण है, अब हमको आगे धन की आवश्यकता नहीं है, तो उस धुंधकारी के मुख में गरम गरम कोयले डाल दिए और उस धुंधकारी को मार दिया। और मार करके वहां से सभी वैश्य धन लेकर के भाग गई। गौकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो गौकर्ण जी महाराज ने गयारी में जाकर अपने भाई के निमित्त पिंडदान किया। लेकिन उन्होंने जब अपने घर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो मैं बोल उठी कि भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तो गौकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने तो तेरे निमित्त गयाजी में जाकर के पिंडदान करवाया, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो धुंधकारी ने कहा कि भैया, आप गयाजी में जाकर के एक बार नहीं, अगर 100 बार भी पिंडदान करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं 1 नंबर का पापी हूं। मैंने अपने जीवन पर्यंत कोई पुण्य किया ही नहीं, इसलिए आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढिए। तो यहाँ पर गौकर्ण जी महाराज अपने भाई के निमित्त भागवत कथा को कराया, भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें जब वह समाप्त विश्राम की ओर गई तो भगवान के परम धाम से धुंधकारी के लिए सुंदर विमान आया और भगवान के पार्षद धुंधकारी का स्वागत करके विमान में बिठाया और भगवान के परम धाम को ले गए। इसलिए अगर हम अपने पितरों के लिए भागवत कथा करवाते हैं तो हमारे पितृ भगवान को प्राप्त हो जाते, भगवान के चरणों में जाकर के लीन हो जाते। आगे चलकर के गौकर्ण जी महाराज ने अपने सभी ग्राम वासियों के लिए भागवत कथा का आयोजन किया और अंत में सभी ग्राम वासियों को अपने साथ में साकेत धाम को ले गए। यहाँ तक कथा आपने कल श्रवण की, आपने कल भागवत के महात्म को जाना और आज श्री सूत जी महाराज इस भागवत कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने किसी एक व्यक्ति को प्रणाम नहीं किया है। श्री रामचरितमानस में ना श्री तुलसीदास जी ने सबके लिए वंदन किया है, चोर डाकू सबके लिए किया है और अंत में यह लिख दिया है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सबके लिए प्रणाम करता हूँ। यह श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन श्री सूत जी महाराज यहाँ पर एक व्यक्ति को वंदन कर रहे हैं। तेजो वार मृता यता विनिमयो यतिर्षो मृषः द्वावनाशेन सदा निरस्त्वहिकं सत्यं परमो धीमहि।
यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सत्य की वंदना की है कि जिस सूर्य में तेज प्रकट होता है, जिस चंद्रमा में शीतलता आती है, वह सत्य है। और ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सत्यवतं सत्य परं सत्यम सत्यस्य योनिः नियतं च सत्यः सत्यस्य सत्यमृतस्य नेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नः। श्री सूत जी महाराज ने यहाँ पर सत्य की वंदना की है और आपने जाना कि सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। आपने कल जाना कि सत्य भी भगवान श्री कृष्ण है, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण है और आनंद स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण है। आपने ये कल की कथा में सुना और यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सत्य की वंदना की है। यहाँ पर सौनकाद ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि सूत जी महाराज, इस श्रीमद् भागवता में क्या कोई ऐसी बातें हैं जिनको ना सुना जाए? इस भागवत कथा में क्या कोई ऐसी बातें हैं जिनको सुना ना जाए? यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, इस भागवत कथा को ना सुना नहीं जाता है, इसको तो पिया जाता है। इसको तो पिया जाता है, क्योंकि सुनने में कभी कभी गलती हो जाती है लेकिन पीने में गलती नहीं होती है। और ऋषियों, यह भागवत कथा ना एक निगम रूपी फल है। निगम कर्पतरो निगलितो फलो सुख मुखाद्र संयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् मोहरो मोहरो रस का भवभाव का। ऋषियों, इस श्रीमद् भागवत कथा को पिया जाता है, सुना नहीं जाता है, क्योंकि सुनने में हमको कभी कभी गलती लग जाती है लेकिन पीने में कभी गलती नहीं होती। और ऋषियों, यह एक निगम रूपी फल है और जिस निगम रूपी फल में श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख को लगा दिया। और आपने देखा होगा कि जिस फल में तोता अपना मुख लगा दे, जिस फल में तोता अपना मुख लगा दे तो वह फल मीठा हो जाता है। या यह समझो कि तोता उसी फल में अपना मुख मारता है जो पहले से ही मीठा हो। इसलिए ऋषियों, इस भागवत कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना मुख लगा दिया है, इसलिए यह फल और मधुर हो गया है और मीठा हो गया है। इसलिए इस कथा को पिया जाता है, ना कि सुना जाता है। और श्रोता वही श्रेष्ठ है जो इस भागवत कथा को अपने हृदय में उतार ले। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। पहला है श्रोता, और दूसरा है श्रोता, और तीसरा है श्रोता। श्रोता हम किसको कहते हैं? जो घर से सुनने तो कथा सुनने के लिए आया है लेकिन कथा में बैठ करके व्यर्थ की बातें करता है, ना तो खुद सुनता है ना दूसरे को सुनने देता है, उसको श्रोता कहते हैं। जो सारी कथा में चबड़ चबड़ अपनी बातों को बनाता रहता है, कथा नहीं सुनता है, उसको श्रोता कहते हैं। और श्रोता किसको कहते हैं? आया है कथा सुनने के लिए, एक पाइप का सहारा ढूंढेगा और वहां उस पाइप के सहारे से लग करके जैसी कथा प्रारंभ हो जाती है तो उसको नींद आ जाती है और पूरी कथा में वह सोता ही रहता है, उसको सोता कहते हैं। लेकिन आस जो पड़ोसी बैठे रहते हैं वे समझते हैं कि बड़े ध्यान से कथा सुन रहा है, लेकिन उसका पता कब चलता है? जब कथा समापन की ओर हो जाती है, जब जयकारा बोलने का टाइम आता है, तब उसकी एक साथ में नींद खुलती है, तब पता चलता है कि ये तो सो रहे थे, ये कथा नहीं सुन रहे थे।
और कथा में तो बहुत अच्छी नींद आती है। घर पे नींद की गोली खाने से नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसी कथा में प्रवेश करेंगे तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है, क्योंकि यह वरदान है। जब कुंभकर्ण को जो भगवान श्री राम ने मारा था तो उसकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी। तो उन्होंने भगवान से कहा था कि तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी, मैं तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। भगवान ने पूछा वो कैसे? तो निद्रा देवी ने कहा कि जहाँ पर तुम्हारा भजन कीर्तन होता हो वहां पर उनके उन भक्तों के सिर पे जाकर के वे विराजमान हो जाएंगी और वह सब सो जाएंगे, और जब वह सो जाएंगे, जब वह आपकी कथा को नहीं सुनेंगे तो बैकुंठ में आपके पास में कोई नहीं आएगा। इसलिए निद्रा देवी ने श्राप दिया हुआ है, लेकिन भगवान ने भी कहा आप इसकी चिंता मत करो, हमारे पास में इसका भी उपाय है। जब कोई व्यक्ति सोने के लिए आएगा, सोने के लिए जैसे प्रयास करेगा तो हम बीच बीच में जयकारा बुलवा दिया करेंगे, जिससे वह फिर सो नहीं पाएगा। इसलिए आप कथा सुनने के लिए आए, लेकिन कथाओं में सो मत। जिस कथा को सुनने के लिए आप आए हैं, अपने मन को उस भगवान के चरणों में लगाइए, जिससे आपका हृदय भगवान के चरणों में लगे और आपका कथा सुनना सार्थक हो जाए। क्योंकि यह कथा ना ऐसे सुनने के लिए नहीं मिलती है, यह कथा ऐसे सुनने के लिए नहीं मिलती है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, जब हमारे जन्म जन्मांतर के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब जाकर के हमको भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है, तब जाकर के हमको भगवान का स्मरण करने के लिए अवसर प्राप्त होता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। और जो आपको अवसर मिला है, इस अवसर को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि यह अवसर ना बार बार नहीं मिलता है। काम तो जिंदगी भर का है, काम तो जिंदगी भर का है, लेकिन यह 7 दिन आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए मिले हैं। इसलिए यहाँ पर कथा सुनने के लिए इस भागवत पांडाल में पधारी। आपके पास में दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे में से 3 घंटे भगवान के लिए अवश्य निकालिए, जिससे आपका जीवन यह सार्थक हो जाए। कई माताएं होती हैं, उनसे कहा जाता है कथा सुनने के लिए चलिए, लेकिन वह कहती हमारे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है, हमारे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है। अरे मरने के लिए टाइम तो परमात्मा ने पहले से ही निकाल रखा है, उसकी आप चिंता मत करिए। जब उसको बुलाना होगा ना तो वह क्षण भर की भी देर नहीं करता है, तुरंत बुला लेता है। इसलिए जब आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इसलिए अवसर को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, इस कथा को ना पिया जाता है ना कि सुना जाता है। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई और उन मूर्तियों को लेकर के एक राजा के राज्य दरबार में गया। वह दोनों मूर्ति एक ही धातु की है, एक ही रूप है, लेकिन जो उनका दाम है वह अलग अलग है। एक मूर्ति का दाम 1000 रुपए और दूसरी मूर्ति का दाम 10,000 रुपए है। वह मूर्तिकार उन दोनों मूर्तियों को लेकर के राजा के दरबार में गया और राजा से कहा कि राजन, मैंने ये 2 मूर्ति बनाई है, एक ही धातु की है, एक ही रूप है, लेकिन इनका दाम अलग अलग है, और आप मुझे परीक्षा कर कर के बताइए कि इन मूर्ति का दाम क्या क्या है, कौन सी मूर्ति का कितना दाम है और कौन सी मूर्ति का कितना दाम, यह मुझे बताइए। हाँ, तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्रियों, जाओ इनकी परीक्षा कीजिए, इन मूर्तियों की परीक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सी मूर्ति का दाम कम है और कौन सी मूर्ति का दाम ज्यादा है। अब तो वह मंत्री उन मूर्तियों की परीक्षा करने लगे। कोई मंत्री ऊपर से देखता है, कोई नीचे से देखता है, कोई सार से देखता है, कोई बगल से देखता है।
लेकिन वह मंत्री उन मूर्तियों की परीक्षा नहीं करता। माताओं का ध्यान कथा में नहीं है। वह देख रही कि क्या पहन कर के आई, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी साड़ी पहन कर के आई है। कथा में ध्यान लगाइए, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। ये अवसर हमको बार बार नहीं मिलता है। इसलिए अपने मन को कथा में ध्यान लगिए। भक्त तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसलिए अपने मन को कथा में लगाइए। मंत्रियों ने उन मूर्तियों की खूब परीक्षा की, लेकिन उन मूर्तियों की परीक्षा नहीं कर पाई। अब उस राजा को चिंता होने लगी कि अगर यह व्यक्ति राज्य से बाहर जाकर के अगर इसने किसी से पूछ लिया, किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि आप कहां से आ रहे हैं, उस व्यक्ति ने कह दिया कि उस राजा ने तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया, तो मेरा इसमें अपमान होगा, मेरी इसमें निंदा होगी। और तो राजा को चिंता होने लगी। इतनी देर में एक ब्राह्मण आ रहे थे, और वह ब्राह्मण एक सत्संगी ब्राह्मण है। सत्संग से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, हमको अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ मिलता है सत्संग से। जब वे ब्राह्मण आ रहे तो राजा ने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण, एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई है और वे हमारे राज्य में मूर्तियों को लेकर के आया है और हमसे कहा है कि आप इन मूर्तियों की परीक्षा कीजिए, लेकिन हम उन मूर्तियों की परीक्षा नहीं कर पाए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उन मूर्तियों की परीक्षा करता हूं। ब्राह्मण राजा के दरबार में गया। अब वे उन मूर्तियों की परीक्षा कर रहे हैं। एक मूर्ति की परीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एक रस्सी ली और एक रस्सी एक मूर्ति के इस कान में डाली और वह रस्सी इस कान से डाल करके इस कान से निकल गई। एक मूर्ति की परीक्षा हो गई। अब वे संत दूसरी मूर्ति की परीक्षा कर रहे हैं। उन संतों ने रस्सी इस कान में डाली, लेकिन वह इस कान से ना निकली, वह रस्सी सीधी हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। तो ब्राह्मण ने बताया कि राजन, जो पहली मूर्ति थी वह तो 1000 रुपए की है और जो दूसरी मूर्ति है वह 10,000 रुपए की। इसलिए बंधुओं, अपना मूल्य घटाओ मत। आप जब कथा सुने तो इस कान से सुनकर के इस कान से मत निकालिए, उस कथा को अपने हृदय में विराजमान करिए कि आज कथा को हमें सीखने के लिए हमको क्या सुनने के लिए मिला है, जिसको हम अपने जीवन में उतारें। अगर हम उस बात को अपने जीवन में उतारेंगे तो वह हमारे काम आएंगे। अगर श्रोता उस कथा को सुनकर के घर पे जाकर के मनन करता है, वह सच्चा श्रोता है। अन्यथा कई भक्त होते इस कान से सुनते हैं और इससे निकाल देते हैं, घर पे जाकर के फिर वही बातें होती हैं। इसलिए सच्चे श्रोता बनिए। इसलिए अपने मूल को घटाओ मत। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, इसलिए इस कथा को ना सुना नहीं जाता है, इस कथा को तो पिया जाता है। अगर हम किसी भी वस्तु को पिएंगे तो वह सीधी हृदय में जाकर के विराजमान हो जाए। आज शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हम आपसे ना 6 प्रश्न करना चाहते हैं और 6 प्रश्नों के उत्तर पर ही श्रीमद् भागवत कथा पूरी है। यानी 6 प्रश्नों के आधार पर ही भागवत कथा है। पहला प्रश्न किया है, शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पहला प्रश्न किया कि मानव का धर्म क्या है। मानव का धर्म क्या है, मानव को क्या करना चाहिए, यह पहला प्रश्न किया है। और ऋषियों ने जो दूसरा प्रश्न किया है कि जब हम मंदिर में जाएं, किसकी पूजा करें और किसकी ना करें, यह दूसरा प्रश्न किया है। क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमको वहां पर अनेक देवी देवता बैठे हुए मिलते हैं,
वहां पे जाकर के हम किसकी पूजा करें और किसकी ना करें, यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरे प्रश्न में पूछा है कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार किसके लिए लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो अवतार लेकर के आते हैं, लेकिन वह अवतार किसके लिए लेकर के आते हैं, यह तीसरा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में पूछा है कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो भगवान के अवतार अब तक कितने हो चुके हैं और कितने बाकी हैं, यह चौथा प्रश्न है। और पांचवें प्रश्न में पूछा है कि वक्ता कौन श्रेष्ठ है, वक्ता कौन श्रेष्ठ है जो छोटी बात को बड़े में समझाए या बड़ी बात को छोटे में समझा दे, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, यह पांचवा प्रश्न है। और छठे प्रश्न में पूछा है कि जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, यह छठा प्रश्न है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों मैं आपके 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरु के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करना चाहता हूँ, उनका ध्यान करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज का वर्णन किया है। यं प्रवचनुममेतुमपीत कृत्यम् द्वैपायनो बृहकातर्याजुआवः पुत्रेति तन्मे तया तर्वो विदुष्टम् सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज का 2 श्लोकों में वंदन किया है। लेकिन ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, हम तो आपको ज्ञानी नहीं, आपको परम ज्ञानी समझते हैं, लेकिन जिनका आप वंदन कर रहे हैं हमको लगता है कि वे तो आपसे भी बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए आप हमें उनकी कथा सुनाने की कृपा करें कि जिनका आप वंदन कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों जब गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में एक पक्षी खेलता है, एक तोता खेलता है, श्री राधा रानी उनसे बड़ा दुलार करती है, वह पक्षी कोई और नहीं, वह श्री सुखदेव जी महाराज है। श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी की गोदी में क्रीड़ा करते हैं, और जिसकी कथा श्री राधा रानी की गोद से प्रारंभ हो वह व्यक्ति तो सौभाग्यशाली है। जिस राधा रानी को संत जन अपने हृदय में बसा करके रखते हैं, बड़ी बड़ी गंधराओं में जाकर के राधा रानी को भजते हैं कि ना जाने कब हमारा अंत समय आ जाए और उस समय हम श्री राधा रानी का नाम ना ले पाए, इसलिए 24 घंटे श्री राधा इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं। उसी श्री राधा रानी की गोद से श्री सुखदेव जी महाराज की कथा प्रारंभ होती है। जब वह बच्ची श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहा था तो श्री राधा रानी ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि बेटा अब आपको मृत्यु लोक में जाना चाहिए, और मृत्यु लोक में जाकर के आप भगवान के चरित्रों का बखान कीजिए, जिससे जो प्राणी अंधकार में डूबे हुए हैं वह भगवान के चरित्रों को सुनकर के इस अंधकार से दूर हो जाए। आपको मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लेना चाहिए, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने साफ मना कर दिया कि माते मैं इस मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि जो मृत्यु लोक में जन्म ले लेता है उसको विष्णु की माया पकड़ लेती है, और विष्णु की माया कोई और नहीं, विष्णु की माया यही तो है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बाप, हाय मेरा पति, यही विष्णु की माया है। इसलिए मैं इस विष्णु के माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं।
लेकिन राधा रानी ने कहा, बेटा तुम वहां पर जन्म लीजिए और तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आने वाली हूं, आप चिंता मत करिए। और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं कि वह विष्णु की माया तुमको नहीं पकड़ेगी। आज तो श्री सुखदेव जी महाराज एक तोतनी के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गई, एक अंडे का रूप धारण कर ली। जब उन्होंने सुना कि मेरी गुरु भी इस मृत्यु लोक में आने वाली है, तो उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और कहा कि माते अब तो मैं अवश्य उस पृथ्वी लोक में जन्म लूंगा। उसी क्षण एक तोतनी के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गए। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज डर के मारे उस पत्नी के गर्भ से जन्म नहीं ले पाए, उस पत्नी के गर्भ से जन्म ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको डर है मुझे विष्णु की माया ना पकड़ ले। बहुत वर्ष बीत गए। अब तो भगवान नारायण को चिंता होने लगी कि अगर श्री सुखदेव जी महाराज ने अगर जन्म नहीं लिया तो मेरे चरित्रों को कौन सुनाएगा। भगवान नारायण को चिंता होने लगी। तो भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को बुलाया और देवर्षि नारद का, नारद कोई आप ऐसा उपाय करिए जिससे उस सुखदेव का जन्म हो जाए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढता हूं, आप चिंता मत करिए। तो देवर्षि नारद ने सोचा कि मैंने सब में लड़ाई करवा दी, मैंने लक्ष्मी नारायण में लड़ाई करवा दी, ब्रह्मा जी और सरस्वती में लड़ाई करवा दी, लेकिन अब जो रह गई है वह भोले बाबा और पार्वती मैया रह गई है। मैंने उनमें अभी तक लड़ाई नहीं करवाई है। और नारद पता है किसको कहते हैं? नारद उसको कहते हैं जो इतिवितकी बढ़ाता हो, उसका नाम नारद है। उसको हम नारद कहते हैं। जिसके घर में लड़ाई हो रही हो वहां पर लड़ाई बंद करवा दे, और जिसके घर में लड़ाई ना हो रही हो वहां पर लड़ाई करवा दे, उसका नाम नारद है। उसी काम को देवर्षि नारद करते हैं। आज देवर्षि नारद ने सोचा कि मैंने भोले बाबा और माता पार्वती में अभी तक लड़ाई नहीं करवाई है, उन दोनों में लड़ाई करवानी चाहिए, तभी सुखदेव जी महाराज का जन्म होगा। आज तो देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर जाकर के पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे तो पार्वती मैया ने देखा कि देवर्षि नारद आए हैं, तो देवर्षि नारद का हाथ जोड़कर के स्वागत किया है, उनके चरण धुलाए हैं, उनकी षोडोपचार से पूजन किया है। फिर पार्वती मैया ने पूछा कि देवर्षि नारद, पहले तो आप बार बार आया करते थे, लेकिन आज तुम बहुत दिनों में आए हो, ऐसी क्या बात है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आप इस कैलाश पर्वत पर अब आते नहीं हो? तो देवर्षि नारद ने कहा कि माते ऐसी बात नहीं है, मैं ना अब अधिकतर कहीं जाता नहीं हूं, मैंने अब लोगों के घर पे जाना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग ना सिर्फ स्वार्थ से बुलाते हैं, निस्वार्थ कोई नहीं बुलाता है। और माते जो नाते ना सब स्वार्थ के नाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे से स्वार्थ है तब तक नाता है, जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो नाता खत्म हो जाता है। इसलिए माते में अधिकतर अब कहीं जाता नहीं हूं। और जो एक पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है उनमें भी छोटी छोटी बातों पर अनबन बनी है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हुई है, क्योंकि पति भी अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो सिर्फ स्वार्थ से करता है, और पत्नी भी अपने पति से प्रेम करती है तो सिर्फ स्वार्थ से करती है। इसलिए माते में अधिकतर कहीं जाता नहीं हुआ। तो पार्वती मैया ने कहा, देवर्षि नारद, ये आपने और कहीं देखा होगा, लेकिन मेरे कैलाश पर्वत पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे कैलाश पर्वत पर तो प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है। आपने देखा है कि मेरा वाहन सिंह है,
और भोले बाबा का जो भान है वह नंदी है, और नंदी और सिंह में बैर बना है, लेकिन वह दोनों एक ही जगह पर चारा खाते हैं, एक ही जगह पर पानी पीते, बड़े प्यार से रहते हैं। और आपने देखा है कि भोले बाबा के गले में सर्प है, और जो उनके बेटा गणपति उनका वाहन चूहा है, और चूहे और चूहे और सर्प में बैर होता है, लेकिन वह बड़े प्यार से रहते हैं। और आप पति पत्नी की बात करते हैं तो भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे कुछ भी छुपाते नहीं है। और मुझको तो भोले बाबा ने गुरु मंत्र को भी बता रखा है। कहते हैं जो गुरुजी हमको मंत्र देते हैं, हमारे कान में जिस मंत्र को देते हैं उस मंत्र को किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने तो मुझको वह मंत्र भी बता रखा है। भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं। आज देवर्षि नारद ने कहा, माता अगर भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं तो भोले बाबा ने आपको उनके बारे में आपको सब जानकारी होगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भोले बाबा के गले में जो मुन्नों की माला है वह किसकी माला है? वह किसकी माला है? अब तो माता पार्वती की गर्दन नीचे को हो गई, क्योंकि माता पार्वती को इस बारे में तो जानकारी नहीं है। देवर्षि नारद का माते बताइए ना, वह किसके मुंड है? माता पार्वती ने कहा कि देवर्षि नारद उस बारे में तो मुझको पता नहीं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि मैया भोले बाबा भी आपसे सिर्फ स्वार्थ का प्रेम करते हैं, वे भी आपसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करते हैं, वे भी आपसे स्वार्थ का प्रेम करते हैं। आज तो माता पार्वती गुस्से में लाल पीली हो गई। माता पार्वती गुस्से में लाल पीली हो गई और कहने लगी कि आज भोलेनाथ को आने दो, आज मैं उनको देखूं। देवर्षि नारद का माते अब मैं चलता हूं, मेरा काम हो गया। देवर्षि नारद वहां से चल दिए तो आगे जाकर के उनको भोले बाबा मिले। भोले बाबा से कहा कि बाबा तुमको माता पार्वती बुला रही है, आप जल्दी से जाइए। भोले बाबा समझ गए जहां से आप आ रहे हो वहां पर तो मुझको कोई ना कोई अवश्य बुलाएगा। भोले बाबा समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। आज भोले बाबा ने जब कैलाश पर्वत पर जब कदम रखा तो भोले बाबा समझ गए कि आज देवी का दिमाग खराब है। और ये हमको भी पता चल जाता है कि जब घर में जब श्री देवी का जब दिमाग खराब हो ना तो झाड़ू कहीं मिलती है, जूते बर्तन कहीं मिलते हैं, जूते चप्पल कहीं मिलते हैं, समझ लेना चाहिए कि आज देवी का दिमाग खराब है। पता चल जाता है कि आज घर का कैसा माहौल है। आज भोले बाबा समझ गए कि आज पार्वती का दिमाग खराब है, मुझे संतोष से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। तो आज भोले बाबा बड़े प्यार से आवाज लगाने लगे, देवी आप किधर हो, देवी आप किधर हो। लेकिन माता पार्वती तो कोप भवन में बैठी है, काले वस्त्र धारण किए हुए हैं, बालों को फैला रखा है। क्योंकि जब बड़े बड़े महल होते थे ना तो उनमें देवियों के लिए अलग से कोप भवन बनाया जाता था कि अगर देवी गुस्सा में हो तो वह कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी। आज भोले बाबा ने देखा कि माता पार्वती कोप भवन में बैठी। तो भोले बाबा ने पूछा कि देवी आप इतने गुस्से में क्यों हो, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। माता पार्वती एक दो बार में तो बोली नहीं, दोबारा से पूछा देवी बताओ तो सही मुझसे गलती क्या हुई है, तभी तो पता चलेगा। पार्वती मैया तड़क करके बोली आप शांत रहिए, आप तो बहुत बड़े कपटी हो। आप कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन तुम भी इस मनुष्य की तरह सिर्फ स्वार्थ का प्रेम करते हो। आप कोई मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, सिर्फ झूठा प्रेम करते हैं। आज भोले बाबा ने सुना कि पार्वती कह रही कि आप झूठा प्रेम करते हैं,
आज तो भोले बाबा की आंखों में अश्रु आ गए, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती से बड़ा प्रेम करते हैं। भोले बाबा ने पूछा, देवी बताओ तो सही, बात है क्या? मुझे पता चलेगा जब ही तो, आप बताओ तो सही बात क्या है। तो माता पार्वती ने कहा कि जिस मुंडों की माला आप अपने गले में धारण करके डोलते हो, यह किसके मुंड है? आपने मुझे इसके बारे में कभी बताया नहीं। तो भोले बाबा ने कहा, देवी इससे पहले आपने मुझसे पूछा नहीं और मैंने आपको बताया नहीं। मुझे लगा कि आपको अभी इस बात की आवश्यकता नहीं है, और जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता ना हो, अगर उस व्यक्ति को वह वस्तु दे देना तो वह उसका महत्व समझता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को प्यास ना लगी हो, अगर उसको पानी दे तो वह उस पानी का महत्व समझेगा नहीं। अगर किसी व्यक्ति का पेट भरा हो और उसको भोजन दे तो वह उस भोजन का महत्व समझेगा नहीं, क्योंकि उसको भूख नहीं लगी है। अगर किसी प्यासे व्यक्ति को एक चुल्लू भर भी पानी मिल जाए तो उस पानी का वह महत्व समझता है, किस पानी का क्या महत्व है। एक रास्ते में एक प्याऊ लगी हुई थी, उस रास्ते से सेठ जी आया जाया करते थे, लेकिन आज जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में प्याऊ लगी है। उन व्यक्तियों ने उस सेठ की गाड़ी को रोका कि सेठ जी रुक जाइए, आप पानी पी करके जाइए। और सेठ जी ने जैसे तैसे तो गाड़ी रोकी, शीशा खोल करके कहा कि यार यह पानी आप कहां से लाते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि पास में एक कुआं है, वहां से लेकर के आते हैं। क्या आप इस पानी को छान करके लाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हम इस छान कर को तभी मटकों में भरते हैं, हम ऐसे नहीं भरते हैं। क्या इस पानी में आपने बर्फ तो नहीं डाली? अगर मैंने पी लिया तो मेरा गला खराब हो जाएगा। उस व्यक्ति ने पानी ना पीने के मतलब से अनेक प्रश्न कर दिए, क्योंकि उन सेठ जी को प्यास नहीं थी। अगर वह सेठ जी रेगिस्तान में जाकर के फंस जाते, तब जाकर के उनको पानी मिलता, तो वह उस पानी का महत्व समझते कि इस पानी का महत्व क्या है। इसलिए देवी मैंने समझा कि अभी तुमको इस बात की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने तुमको इस बात को बताया नहीं। और जब आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। देवी यह मुंड और किसी नहीं है, यह मुंड आपके ही है। जब जब आप जन्म लेती है, जब जब आप मरती है, तो मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं आपके वियोग को सहन नहीं कर पाता हूँ, और मैं आपके मुंड को लेकर के अपनी माला में प्रो लेता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा, क्या मेरे अब तक इतने जन्म हो चुके हैं और आप अभी तक मरे नहीं? फिर तो आप कपटी नहीं, फिर तो आप महाकपटी हो। मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, लेकिन आप अभी तक कभी मरे ही नहीं। आपने ऐसी कौन सी बूटी को पी रखा है कि जो कि आप अमर हो, अब तक आप मरे ही नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी मैंने अमर कथा को सुना है, जिस अमर कथा को सुनने से मैं इस जीवन मरण के चक्कर से छूट गया हूं। तो माता पार्वती ने कहा कि बाबा मैं भी इस अमर कथा को सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब इस मरण चक्कर के बंधन से छूटना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और वह अमर कथा कोई और नहीं, वह अमर कथा तो श्रीमद् भागवत कथा ही है। इसको जो भी कोई सुन लेता है वह भव सागर से पार हो जाता है। भोले शंकर भगवान की लियो नाम शिव जी का, जिसने भी मन से उसे भोले शंकर ने अपना बनाया।
भोले के मंदिर में आया। हर 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 महादेव की जय जय। हर 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 सभी गाइए की जय जय। हर 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 महादेव की जय जय। हर 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 महादेव की जय जय। चलो से प्रसन्न करके मंदिर में भक्तों। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, लगाकर समाधि करे शिव का सुमिरन। लगाकर समाधि करे शिव का सुमिरन। आसोते हुए भाग अपने जगाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। ये संसार है झूठी माया का बंधन। शिवालय में मार्ग है मुक्ति का भातो। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ये संसार है झूठी माया का बंधन। शिवालय में मार्ग है मुक्ति का भातो। महादेव का नाम लेने से हर दिल मिलेगा हमें दान भक्ति का भातो। मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी। मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी। चलो आत्मा को चंदन बनाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। प्रभु जी के चरणों में सर को झुकाए, लगाकर समाधि करे शिव का सुमिरन। लगाकर समाधि करे शिव का सुमिरन। आसोते हुए भाग अपने जगाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 कहीं भी नहीं अंत उसकी दया का, करे वंदना उस दयालु पिता की। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हमें भी मिले छाओ उसकी कृपा की। हमें भी मिले भीख उसकी दया की। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। लगाकर समाधि करे शिव का सुमिरन। लगाकर समाधि करे शिव का सुमिरन।
सोए हुए भाग अपने जगाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। करे सबका कल्याण कल्याणकारी, भरे सबके भंडार त्रिनेत्रधारी। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। कोई उसको जग में कमी न रहेगी, बनेगा जो तन मन से शिव का पुजारी। ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। करे नाम लेकर सफल अपना जीवन, करे नाम लेकर सफल अपना जीवन। ये अनमोल मोती यूं ही ना गवाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। चलो शिव शंकर के मंदिर में बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा, मैं भी उस अमर कथा को सुनना चाहती हूँ, मैं भी उस जीवन मरण के चक्कर से छूटना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं आपको उस कथा को सुना तो दूंगा, लेकिन उस कथा की दो कंडीशन है, दो शर्त है। पहली शर्त तो ये है कि जब मैं कथा सुनाता हूँ तो अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ, और मुझे क्या पता कि आप मेरे सामने बैठकर के कथा सुन रही हो या ना सुन रही हो। इसलिए आपको सामने बैठकर के ओम ओम शब्द बोलना पड़ेगा, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरी पत्नी कथा सुन रही है। और आपको बताए कि जब पुराने जमाने की जो दादियां होती थी ना, और जो पोते होते थे, वे दादी से कहते थे, दादी मुझको कहानी सुना दे। लेकिन दादी कहती थी, मैं कहानी तो सुना दूंगी, लेकिन तुझको हुकरा बढ़ना पड़ेगा। जब दादी बालक को कथा सुनाती थी तो वह पोता हूं करता था, और दादी कथा सुनाती थी, लेकिन जैसे ही उसका हुकरा बंद हो जाता तो दादी समझ जाती कि पोता सो गया, अब मुझको भी सो जाना चाहिए। लेकिन आज के समय में ना तो दादी के पास में टाइम है और ना पोते के पास में टाइम है। छोटा सा बालक भी कहता है कि मेरे पास में मरने का भी टाइम नहीं है, मेरे पास में मरने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का उसके ऊपर इतना बोझ है। बालक तो रहता है 10 किलो का, लेकिन जो उसके बैग में 20 किलो का वजन रहता है। पढ़ाई का उस पर सबसे ज्यादा बोझ है, उसके पास में टाइम नहीं है। लेकिन पोता तो पढ़ाई के मारे टाइम नहीं है, लेकिन दादियों के पास में टाइम क्यों नहीं है?
कि जब टाइम कहानी का सुनाने का आता है उस टाइम दादी जी का सीरियल आता है कि वह सीरियल देखे या अपने पोते को कथा सुनाए। इसलिए आजकल ना तो दादी के पास में टाइम है और ना पोते के पास में टाइम है। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं तुमको कथा तो सुना दूंगा, लेकिन तुमको सामने बैठ कर के ओम ओम शब्द बोलना पड़ेगा। आज माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के लिए आसन लगाया और अपने लिए नीचे आसन लगाया। जैसे ही भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पधारे तो अपने डमरू को बजाया। डमरू की आवाज सुनकर के जो वहां पर जो भी पक्षी विराजमान था वह वहां से उड़ गया। लेकिन जिस पक्षी के घर में श्री सुखदेव जी महाराज है वह पक्षी भोलेनाथ बाबा के आसन के पीछे है। लेकिन जैसे भोले बाबा ने अपने डमरू को बजाया, डमरू के बेग को सुनकर के उस पक्षी ने उस अंडे को जन्म देकर के वहां से उड़ गए। क्योंकि सबको पता है कि भोले बाबा अब शांति चाहते हैं। भोले बाबा यहाँ पर शांति चाहते हैं। तो भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि देवी आप देखिए कि कोई पक्षी रह तो नहीं गया। अगर उसने अमर कथा को सुन लिया और अमर कथा सुन के तो वह अमर हो जाएगा। अगर वह गलत रास्ते पर चल गया तो फिर उसको कोई नहीं मार सकता है। तो माता पार्वती ने चारों तरफ देखा, लेकिन भोले बाबा के आसन के पीछे वह अंडा विराजमान है। माता पार्वती ने देखा ये अंडा ही तो है, ऐसे में से कभी किसी जीव ने जन्म लिया ही नहीं है और यह कथा सुनेगा क्या। माता पार्वती ने भोले बाबा से कह दिया कि बाबा अब कोई नहीं है, आप कथा सुनानी प्रारंभ कीजिए। भोले बाबा ने भगवान का नाम लेकर के कथा सुनाना प्रारंभ किया। जब एक दिन की कथा जब समापन की ओर हुई, जो अंडा जो पीछे विराजमान है उस अंडे में से एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया, वह अंडा फूट गया। अब तो जैसे जैसे कथा का दिन बढ़ता जा रहा है वह जीव भी उस कथा के माध्यम से बढ़ता हुआ जा रहा है। आज जब कथा का जब 6वां दिवस आया तो आज माता पार्वती को नींद आने लगी। माता पार्वती को नींद आने लगी। जब सुख पक्षी ने देखा कि माता पार्वती को नींद आ रही है, अगर वह सो गई तो जो उनका ओम ओम शब्द है वह बंद हो जाएगा और भोले बाबा अपनी कथा को यहीं पर विराम दे देंगे, फिर वह कथा सुनाएंगे नहीं। आज तो उस सुख पक्षी ने ओम ओम शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती की आवाज में ओम ओम शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया और माता पार्वती सो गई। और जो पक्षी होता है ना उसका जो दिमाग होता है, जो तोते का जो दिमाग होता है वह बड़ा तीव्र होता है, बड़ा तेज होता है। उसको हम कुछ भी सिखा दें वह उसी बात को सीख लेता है। आपने कई लोगों के घर में देखा होगा कि तोता बोलता भी है, क्योंकि उसको पहले पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, तब जाकर के वह एक मनुष्य की तरह ही बोलता है। पता नहीं चलता कि कोई मनुष्य बोल रहा है या कोई पक्षी बोल रहा है। आज तो उस तोता ने ओम ओम शब्द बोलना प्रारंभ कर दिया और भोले बाबा अपनी कथा को सुनाते हुए जा रहे हैं। जैसी कथा का विराम हुआ तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया तो माता पार्वती की नींद खुल गई। माता पार्वती भोले बाबा से कहने लगी कि भोले बाबा जब उद्धव जब गोपियों से मिलने के लिए गए तो गोपियों ने उद्धव से क्या कहा। यह 6वें दिवस की कथा में आता है, क्योंकि गोपी उद्धव का जो संवाद होता है ना वह एक विरह का संवाद होता है, बड़ा ही प्रेम का संवाद होता है। तो माता पार्वती ने पूछा कि उद्धव से गोपियों ने क्या कहा। तो भोले बाबा ने कहने लगे, देवी कथा तो आज विराम हो गई और आप अभी गोपी उद्धव संवाद पर पड़ी हो। तो माता पार्वती हाथ जोड़कर के कहने लगी कि प्रभु आप मुझको क्षमा कर दीजिए, मुझको तो नींद आ गई, मैं तो सो गई। भोले बाबा ने कहा आप सो गई, लेकिन जो ओम ओम शब्द है वह तो निरंतर मेरे कानों में सुनाई दे रहा था
तो वह ओम ओम शब्द कौन बोल रहा था? माता पार्वती ने कहा कि भोले बाबा मैं तो सो गई, मुझे नहीं पता। तो भोले बाबा ने चारों तरफ देखा। जब उन्होंने अपने पीछे देखा तो एक छोटा सा पक्षी, एक सुख पक्षी अपने छोटे से मुख से ओम ओम शब्द बोल रहा है। एक बार तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए कि छोटा सा पक्षी है और अपने छोटे से मुख से ओम ओम शब्द बोल रहा है। लेकिन दोबारा क्रोध हो गई। अगर यह सामने बैठ करके कथा सुनता तो यह भगवान का भक्त होता, लेकिन इसने पीछे बैठ करके ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। आज जब उस तोते ने देखा कि भोले बाबा मुझको छोड़ेंगे नहीं, आज तो सुखदेव जी महाराज ने कैलाश पर्वत से पहली बार उड़ना प्रारंभ किया। आगे आगे श्री सुखदेव जी महाराज हैं और पीछे पीछे भोले बाबा अपने त्रिशूल को लेकर के भाग रहे हैं कि आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे इष्ट की विद्या की चोरी की है, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। अब तो सुख पक्षी आगे आगे भागता हुआ जा रहा है, अपने लिए छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। कैलाश पर्वत से नीचे बद्रीनाथ धाम है, जिसमें श्री व्यास जी महाराज रहते हैं और उनकी पत्नी श्री बिटका देवी रहती है। जब बिटका देवी जब सुबह जगी तो जब हम सुबह जगते तो हमको जमाई आती है, और जब जमाई आती है ना तो हमारा मुख खुलता है। जैसे ही बिटका देवी को जमाई आई तो बिटका देवी का मुख खुला तो श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा कि इससे अच्छी जगह मुझे छुपने के लिए नहीं मिलेगी। आज तो बिटका देवी के गर्भ में जाकर के छुप गए और भोले बाबा देखते कि देखते रह गए कि वह पक्षी गया कहां। भोले बाबा व्यास जी की कुटिया के सामने खड़े होकर के व्यास जी को आवाज लगाने लगे, व्यास जी आप बाहर आइए, आपके घर में मेरा चोर है। व्यास जी ने सुना कि भोले बाबा बड़ी क्रोध में है, मुझे चल करके देखना चाहिए। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा आप यहाँ पर और आप कह रहे हो कि मेरे घर में आपका चोर है, लेकिन आपके यहाँ से उसने चुराया क्या है? क्योंकि आपके पास में तो है ही कुछ नहीं, आपके पास में तो सिर्फ सर्प बिच्छू है, इनको चुरा करके कोई मरेगा थोड़ी। आपके यहाँ से उसने चुराया क्या है, आप बताइए तो सही। तो भोले बाबा ने कहा, व्यास जी उसने ना ब्रह्म विद्या की चोरी की है। तो श्री व्यास जी ने पूछा, उसको सुनने से होता क्या है? उसको सुनने से होता क्या है? तो भोले बाबा ने कहा कि उसको जो व्यक्ति सुन लेता है वह अमर हो जाता है। तो श्री व्यास जी ने कहा कि जब उसने ब्रह्म विद्या को सुन ही लिया है तो वह अमर हो गया है, अब आप उसको नहीं मार सकते। अगर आपने उस पक्षी को मार दिया तो उस विद्या की जो महिमा है, जो महत्व है, वह खत्म हो जाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो आगे चलकर के फिर उसको कोई नहीं सुनेगा। आज भोले बाबा की समझ में आ गया कि अगर मैंने उस पक्षी को मार दिया तो उस कथा का महत्व समाप्त हो जाएगा, फिर भगवान के जगत को फिर आगे चलकर के कोई नहीं सुनेगा।